ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो मैं आदिल शेख आज से आपको इस चैनल पर एवरेस्ट क्लासेस पर साइंस पढ़ाऊंगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि साइंस कैसे पढ़ाऊंगा, मेरा अप्रोच क्या रहेगा। जैसा कि आपको पता है, सब लोगों को पता है कि फॉर्म्स निकल चुके हैं और ऑलमोस्ट हम लेके चले कि अभी एग्ज़ाम को 1 से 2 मंथ है। ये अक्टूबर का महीना और नवंबर, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में एग्ज़ाम होगा और ये सितंबर के कुछ दिन, 15 दिन आपके एग्ज़ाम्स में अभी 1.5 महीना बचा हुआ है। तो मेरी कोशिश क्या रहेगी, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, ये वीडियोस सब देख सकते हैं। मैं एक लेक्चर सीरीज़ बनाऊँगा। लेक्चर सीरीज़ कैसी रहेगी कि जो साइंस है आपका फुल सिलेबस साइंस, जिसमें सभी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी, वो मैं आपको इन 30 या 35 डेज़ में कंप्लीट करूँगा। अब मेरा अप्रोच क्या रहेगा, मैं कैसे पढ़ाऊँगा आपको जो भी जेके बॉस सिलेबस है वो मैं कवर करूँगा। फुल सिलेबस A to Z, एवरी क्वेश्चन, एवरी ऑब्जेक्टिव टाइप, जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है जेके बॉस वाली, वो मैं कवर करूँगा इन 35 डेज़ में। आपको रिवीजन करानी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी आज से 15 साल, पिछले 15 सालों से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब मैं आपको कराऊंगा इस सीरीज़ में। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट में, जिन मतलब हमने चैप्टर कंप्लीट किया, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन पे हमें ज़्यादा जोर देना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ हर साल आता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में करेंसिटी और कोरोजन हर साल आता है। और कार्बन्स, कंपाउंड्स, डायमंड, ग्रेफाइट हर साल आते हैं। जैसे कि लाइफ प्रोसेस में डाइजेस्टिव सिस्टम, नेफ्रॉन आता है, न्यूरॉन आता है, सब कुछ आता है। अब देखो, ये सब कुछ मैं कराऊंगा आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैं कराऊंगा। जो स्टूडेंट जितने ये लेक्चर्स अटेंड करेगा, जितनी कोशिश करेगा, उसको उतने मार्क्स ज़्यादा आएंगे। कोई स्टूडेंट अपना बेस्ट देगा, उसको 100 में से 100 आएंगे। जो 90% देगा उसको 80 मार्क्स आएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कितने मेहनत करोगे मेरे साथ। अब देखते, अब इस सीरीज को हम कैसे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अगर आप देखो तो हमारी जो फिजिक्स है, फिजिक्स से हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी फिजिक्स है, इसमें भी आपको मैं फुल सिलेबस कराऊंगा। फिजिक्स का मैं रिवीजन कराऊंगा, फिजिक्स के मैं पीवाईक्यूज कराऊंगा और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हत्ता कि मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको उसके बाद ये चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। जिसको थोड़ी मोड़ी इंग्लिश भी आती हो, जिसको थोड़ी भी इंग्लिश आती हो, वो खुद पेपर कर सकता है। लेट्स सी, अगर हम देखें तो फर्स्ट चैप्टर जो फिजिक्स का है उसमें 8 मार्क्स है, अंडरस्टैंड। अगर हम दूसरा चैप्टर देखें द ह्यूमन आई, उसमें 5 मार्क्स है, इलेक्ट्रिसिटी में 6 मार्क्स है और इसमें 7 मार्क्स है। तो टोटल बनते हैं ये 26 मार्क्स, ठीक है। अब देखिए हम पहले कैसे, अब देखिए केमिस्ट्री का हाल। केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री भी सब ऐसे ही फुल सिलेबस करूंगा, रिवीजन करूंगा, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ कराऊंगा। अब केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। इसमें केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है 6 मार्क्स, कार्बन्स, कंपाउंड्स 8 मार्क्स और मेटल्स से नॉन मेटल्स 7 मार्क्स, एसिड, बेस एंड साल्ट्स 5 मार्क्स। इसमें भी आपके बनते हैं 26 मार्क्स। फिजिक्स में 26, केमिस्ट्री में 26। अब देखते हैं बायोलॉजी का हाल। अब बायो में क्या है, बायो में है लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड ओवर एनवायरनमेंट। सबके मार्क्स लिखे हुए, इसके 8 है, इसके 6 है, इसके 6 है, इसके 3 है, इसके 5 और इसमें बनते हैं हमारे 28 मार्क्स। नो स्टूडेंट्स, अब देखो आपको क्या करना है। आपको हर एक क्लास अटेंड करनी है। आपका देखो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका सिलेबस कवर करना, आपको रिवीजन कराना, आपके पीवाईक्यूज निकाल के देना, आपकी पेपर एनालिसिस। पेपर एनालिसिस मींस कि अगर मैंने चैप्टर कंप्लीट किया, चैप्टर में सारे कंसेप्ट्स पढ़ाए, लेकिन आजकल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, या कोई टीचर कोई क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पूछते हैं। उल्टा इन द सेंस, कंसेप्ट उसी क्वेश्चन में छुपा होता है, लेकिन वो कंसेप्ट थोड़ा डीप में होता है या तो वो कंसेप्ट थोड़ा हाइड में होता है,
ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, आई डोंट रिमेंबर, कि हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ओम्स लॉ पढ़ते हैं और रेजिस्टेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। लेकिन क्वेश्चन आया था कि हमें बताओ कि करंट किस वायर में इजीली फ्लो होगा। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली तो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी में तो ये नहीं किया गया, लेकिन ये क्वेश्चन रेजिस्टेंस का ही है। जो दूसरा फैक्टर है रेजिस्टेंस का कि ये एरिया पे डिपेंड करती है, कि वो ये लिखना है कि अगर एरिया पे डिपेंड करती है, यहाँ पर एरिया क्या है, थिक और थिन, जिसपे वो आपको पता है, आपको पता अगर नहीं भी हो तो मैं पढ़ाऊंगा, रेजिस्टेंस होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जितनी रेजिस्टेंस एरिया जितना रेजिस्टेंस ज्यादा है उतनी रेजिस्टेंस कम। अब अगर एरिया ज्यादा हो रेजिस्टेंस होगी कम, अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। और ऐसी ऐसी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे, हर एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और सारा सिलेबस हम 30 to 35 डेज में कवर करेंगे। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लेक्चर को अटेंड करना जो फुल सिलेबस है। मेनली मैं 3 टाइप्स लेक्चर डालूंगा। पहला लेक्चर होगा फुल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन किया जाएगा, और दूसरा शॉर्ट लेक्चर होगा उसी चैप्टर का रिवीजन, और तीसरा लेक्चर होगा उसी चैप्टर के पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और लास्ट लेक्चर होगा हर एक चैप्टर का जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पेपर एनालिसिस होगी। मतलब ये पेपर में ये क्वेश्चन क्यों कैसे आ गया और सब कुछ। अब आपको क्या करना है, आपको ये लेक्चर पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स आएंगे, थोड़ी सी जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा उनको नजर देनी है, चैप्टर रेडी होगा। फिर जिसको समझ ना आए या जिसको रिवीजन करने की नीड हो वो रिवीजन करेगा लेक्चर से। और रही बात पीवाईक्यूज, तो पीवाईक्यूज के लिए मैं भी रेगुलर लेक्चर दूंगा। अब आप क्या करोगे, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखोगे, ये वीडियो को लाइक करोगे, जस्ट बेल आइकॉन ऑन करके रखना, जैसे मैं लेक्चर डालूंगा तो वैसे ही आप स्टार्ट कर देना, ठीक है। अब मैं कुछ आवर्स में या कल आपका लेक्चर अपलोड होगा, या रात में मैं कोशिश करूंगा आपका फर्स्ट लेक्चर अपलोड करने की। आप बने रहिए, तब तक बेल आइकन को ऑन रखिए और पहला लेक्चर। और एक चीज़ है कि एक थोड़ी सी मैं चीज़ बता देता हूं कि अब अभी तक जो स्टूडेंट ये डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, मेरा सिलेबस नहीं हुआ है कंप्लीट, जो स्टूडेंट कह रहा है कि मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हुआ, रिवीजन नहीं हो रहा है, जो स्टूडेंट कह रहा है कि मेरा सिलेबस भी हुआ, रिवीजन भी हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है वो क्वेश्चंस कैसे आ रहे, सब के प्रॉब्लम्स मैंने ढूंढ लिए हैं। जैसे कि मैंने भी खुद 10th दिया था, उस वक्त भी ये प्रॉब्लम से, फिर 12th दिया, और सो ऑन एंड सो। मतलब कि स्टूडेंट्स के पेन पॉइंट्स पता है कि कहाँ पर पेन होता है। किसी स्टूडेंट का सिलेबस नहीं हुआ होता है, सिलेबस हुआ होता है, रिवीजन नहीं होता, रिवीजन नहीं होता, पीवाईक्यूज नहीं मिलते। आपको सारा का सारा एक ही लेक्चर सीरीज में मिलेगा, एक ही लेक्चर सीरीज में मिलेगा। और आपको क्या करना है, आपको बने रहना है, हर एक लेक्चर ध्यान से अटेंड करना है, हर एक लेक्चर को आपको रफ नोट्स बनाने हैं। रफ नोट्स मीन्स जब मैं ये लिखूं आपको रफ नोट्स बनाने हैं, और फिर भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, जिन पीडीएफ्स को आप पढ़ के फिर से रिवाइज करोगे, या रिवीजन लेक्चर के वक्त रिवीजन नोट्स मिलेंगे, फुल सिलेबस के वक्त फुल नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय।